भाजपा ने अपना पैर कुल्हाड़ी पे पटक दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर अब खुद सरकार के गले पड़ गई है, क्योंकि वो लोग रोहिंग्यों और बांग्लादेशी वोटरों के नाम काटने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के लोगों का नाम कट रहा है तो वो बौखला गए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि बिहार में भी एसआईआर हुआ, जहां पर 64 लाख लोगों का नाम कटा। वो वोटर लिस्ट को गलत माना गया। इसे लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई तरह के विवाद हुए। वहीं बिहार चुनाव के बाद 12 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, एसआईआर को लागू कर दिया गया है। एसआईआर का काम 4 नवंबर को शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलने की बात कही गई थी। घुसपैठियों को बाहर करने की कही गई थी बात। इसके तहत बीएलओ को घर घर जाकर वोटर्स के फॉर्म भरने की बात कही गई थी। उस वक्त सरकार में बैठे लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। सरकार के लोग कह रहे थे कि मतदाता सूची में तमाम घुसपैठियों के नाम शामिल हैं और घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही गई थी। सपा नेता की अगर माने तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसमें सिर्फ भारतीयों का नाम होगा, क्योंकि भारत कोई मुसाफिर खाना नहीं है। अफजाल अंसारी के मुताबिक सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में डिटेंशन सेंटर बनाने की भी बात कही गई थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर नाम काटा जाएगा। लेकिन मैंने 11 दिसंबर से पहले महसूस कर लिया था कि बहुत से ऐसे चालाक लोग हैं और उन्हें पता है कि संविधान में सिर्फ वोट एक देने का अधिकार है। ऐसे चालाक लोग सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह के कुकर्म कर रहे थे। बदनामी घुसपैठियों की हो रही थी, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी। गाजीपुर सांसद के मुताबिक चालाक और प्रभावशाली दबंग मतदाता अपने गांव में भी वोटर हैं, अपने कस्बे में भी हैं, जिला मुख्यालय पर भी है और जहां नौकरी कर रहे हैं वहां भी वोटर हैं, जो कानून, संविधान और चुनाव आयोग को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुकालते में है, क्योंकि एसआईआर सही तरीके से हो गई तो बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक लेगी। बीजेपी और सीएम योगी की हालत हो गई है खराब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए उस अवसर पर, जब उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस अवसर पर जो इनके कार्यक्रम हो रहे थे, उस पर उन्होंने कहा, खुद ही स्वीकार कर लिया, उनके मुंह से सच निकला। वो घबराहट में है, परेशानी में है। वोटर लिस्ट में भारतीय नागरिक वोटर होगा। ये भारत कोई मुसाफिर खाना नहीं है कि दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ वोटर बने और यहाँ उनको रहने दिया जाए। अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में घबराहट में यह तक कह दिया था कि जो वोट कट रहे हैं, अनुमान है कि 4 करोड़ लोगों के वोट काटे जाएंगे। ये जो 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ये हमारे मतदाता हैं। सांसद ने कहा कि सच्चाई योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकल गई और अब उनकी और पार्टी की दोनों की हालत खराब हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई यह है कि सारे बेईमानों को पहले से ही पता था कि हम 5 जगह वोट डालते हैं और 5 जगह के वोटर हैं, लेकिन अब कोई भी मतदाता 2 जगह वोटर बनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रत्येक बूथ पर लग गए हैं, क्योंकि कोई भी जायज छूटे ना और नाजायज जुटे ना, इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बगैर डिमांड के बढ़ा दिया 15 दिनों का समय। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जब एसआईआर के लिए 2 महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई थी, तब वो सिर्फ 7 दिन के लिए बढ़ाया गया था। अब जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 85% ही हम लोगों का कट रहा है, तब बगैर किसी डिमांड के 15 दिनों का समय बढ़ा दिया गया है। आज की खबर में इतना ही, लेकिन ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके के मुद्दे समाजवादी पार्टी अब सरकार के विरुद्ध में उठा रही है, इससे ये साफ दिख रहा है कि इस बार के 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव में वो पूरी तैयारी के साथ मजबूती से मैदान में उतरने वाली है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।